एल्विश और रजत का जो वापस जवाब आया है इस बात पे कि उन्होंने चुम को लेकर के जो भी बोला उस पे बहुत बैकलैश हुए, बहुत लोगों ने उनके ऊपर बहुत कुछ बोला, जिसकी वजह से उन्होंने वो पर्टिकुलर जो मोमेंट था वो कट कर दिया अपने पॉडकास्ट में से। तो एल्विश काफ़ी नाराज़ दिखे, उन्हें ऐसा कोई रिग्रेट नहीं दिखा जब उन्होंने इसका रिप्लाई दिया लोगों को कि क्यों ऐसा हुआ था। तो उन्होंने ये बोला कि ऑडियंस को कि आप ज़रा ध्यान से ऑडियो और वीडियो दोनों को सुना करें। मेरा कोई भी रिलेशन चाइना को लेकर के चुम का कंपैरिजन नहीं था, या अगर मैंने बोला था करण को कि कोविड हुआ है तो दैट डजंट मीन कि वो चाइना से रिलेटेड हो, और फिर मैंने चुम को जोड़ दिया कि चुम चाइना से है या चाइनीज़ जैसी दिखती है या जो भी। इस तरीके से उन्होंने पहली सफाई तो ये दी, और दूसरी बात ये बोली कि आप लोग ध्यान से ऑडियो और वीडियो को सुने देखें, क्योंकि मेरे कान में वो इन ईयर लगा होता है, जिसकी वजह से वो जो बोलते हैं, जो स्क्रिप्टेड होता है, जो उनके कान में बोला जाता है वही वो चीज़ को बोलते हैं। और सेम चीज़ रजत ने भी बोली कि ये सब कुछ हमें लिख के दिया गया था, हमें ये नहीं पता था कि ये दिखा दिया जाएगा, हमें लगा कि हम इसको फन वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये दिखा दिया गया जो हमें भी नहीं पता था। और एल्विश के कान में इन ईयर लगा था और उसने जो भी बोला वो जो उसको बोला गया उसने वो बोला, तो मतलब ज़बान हमारी थी मगर आवाज़ हमारी नहीं थी, या अब आवाज़ हमारी थी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि जो बोला गया वो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमको सिर्फ जो बोला गया वो हमने बोल दिया। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी बोलने को दे दिया जाए, कुछ भी XYZ किसी भी लिमिट को क्रॉस करके, तो क्या आप बिना सोचे समझे उस चीज़ को ईजिली बोल जाओगे? मतलब ये कौन सी सफाई है? रादर देन सेइंग दिस कि अगर किसी को समझने में गलती हुई है तो वी आर सॉरी फॉर दिस, या जो भी आप लोगों ने रिमूव तो कर दिया वहाँ से, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि दिल से आप लोग सॉरी हो, या आप लोगों को बुरा लग रहा है कि हमने चुम को या करण को या किसी को भी हमने अपने पॉडकास्ट में इस कदर नीचा दिखाया। और रजत आपको तो स्पेशली ये सोचा गया था कि जो गुल्लू का पार्ट हमने घर में देखा वो बहुत ही क्यूट स्वीट सा था, लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल सा आदमी आपके अंदर है, बट जब आप पॉडकास्ट करते हुए नजर आए तो आपने किसी को भी नहीं बख्शा, नॉट इवन वो लोग जिनको कि आप लोगों ने मतलब आपने घर में दोस्ती करी, चाहत को भी आपने बहुत कुछ बुरा भला बोला। तो बहुत गलत बात है ये सब, और इस तरीके से कुछ भी नहीं लगा कि किसी भी तरीके का सॉरी है। उल्टे पब्लिक को ये बोला गया कि तुम लोग भैया ऑडियो और वीडियो ढंग से सुन लिया करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। तुम लोगों के सुनने में गलती हुई, हमारे कहने में गलती नहीं हुई, और हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। ऐसा एल्विश और रजत ने क्लियर किया, और रजत ने यहाँ तक भी बोला कि अब भाई दिख गया तो दिख गया, अब जिसको जो समझना है वो समझ ले। तो ये किस बात की सॉरी है? और अगर ये सॉरी है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल सॉरी नहीं है, और ये सॉरी है ही नहीं। तो प्लीज़ अगली बार से अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिख के भी दे रहा है ना, तो प्लीज़ आप उसको पहले पढ़ो, उसको पहले सुनो ध्यान से, और लगता है कि वो बोलने लायक है तो बोलो, वरना ये तो आपका पॉडकास्ट है, आप आराम से ना बोल सकते हो ना, कुछ भी आपको नहीं बुलवाया जा सकता है। तो दैट इज़ रियली सैड कि इस तरीके से किसी को भी नीचा दिखाने की कोई लिमिट नहीं रखी गई, और दिल खोल के उसके बारे में उल्टा सीधा बोला गया है। बल्कि उन लोगों ने जिनके लिए बोला गया है उन लोगों ने इस बात को रिएक्शन देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं समझी, और किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया।